पार्श्व गायिका लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाना गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्टिकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भाव बंधन के एक महिला किरदार तालिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता और परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर 1942 में, माझे बाल 1943, गंज भाव 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946 जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता के सदाशिव नेवरकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला और गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चाकेदर ने बनाई थी। 1943 में प्रसिद्ध मराठी फिल्म गाजा भाव में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत दुनिया बदल दे तू गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई। आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लागू कर जीरो ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। लता को किया रिजेक्ट। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों ने संपर्क में लता आई और उनके करियर निखारने लगा। लता के गुलाम हैदर सेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशांकर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद 1948 नामक फिल्म बना रहे थे।
हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए और वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएंगी और इस सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा गवाया। यह गीत लता का पहला हिट गाना माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी इसका जिक्र अक्सर लता करती रही। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायने में गॉडफादर थे और उन्होंने लता की प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। आएगा आने वाला से नहीं देखा पीछे मुड़कर 1949 में एक फिल्म हुई महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया जिसे मधुबाला ने फिल्माया गया था। यह गीत सुपर हिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत के कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इक्के दुक्के रहे विवाद। अक्सर सफ़ेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव बर्मन से जरूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी और लता गीतों की रॉयल्टी पर एक मत नहीं हो सके और उन्होंने भी कुछ समझ नहीं पाया। रामचंद्र और गोपी नायर से उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इन्होंने विवाद के बजाय मनमुटाव करना ही ठीक होगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच हो जाता है। मान सम्मान और पुरस्कार। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले। जितने मिले उससे ज़्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को यह कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका को पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायकों को यह दिया जाना चाहिए। लता को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार इस तरह है। भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत 1969 में पद्म भूषण, 1989 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोरोना काल में 22 दिनों तक इलाज के दौरान 22 फरवरी 1922 को सुबह 8:12 पर स्वर्गवास हो गया।